आज हम ज्योतिष से संबद्ध कुछ विशेष बात। तो लोग इतना पाठ पूजा ये सब करते हैं। पूजा के बारे में तो बता दिए। पाठ पाठ किसको कहते हैं? जिस गुणगान से ईश्वर प्रसन्न रहे और जिस स्तुति विनती आरती में ईश्वर का प्रार्थना हो रहा हो, उनका गुणों का कीर्तन हो रहा हो, उनके गुणों का जो है सो चर्चा हो रहा हो, इसी को पाठ कहते हैं। और ये जो है से इससे ज़्यादा ईश्वर प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? तो उनकी कथा में जो भक्तगण है, जो अपने अपने महान कीर्ति को स्थापना अपने कर्म के द्वारा कर चुके हैं, वही तो पुराण है। और यही पुराण जो है से एक तो दर्शन शास्त्र है, जो इस दर्शन शास्त्र के द्वारा हमको ये ज्ञान होता है, जो ये राजा ऐसे ऐसे कर्म किए तो उसको ये फल मिला। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण और एक राजा भी, जो महान राजा रावण हुए, जिन्होंने अपने धन में, मन में और ऐश्वर्य में ऐसे घमंड से चूर रहते थे। उसको होता था तो हमारे माने हमसे बलवान, हमसे धनवान, हमसे विद्यावान इस संसार में कोई है ही नहीं, और सब हमारे नीचे हमारे हुक्म का पालन करें। लेकिन ये नहीं समझता है ईश्वर के सत्ता इतना मजबूत है और उस सत्ता में इतने वर्कर सब है और इतने जो है सो उसको मुख्य सदस्य गण वो रखे हैं, जो एक एक यदि योद्धा को सामने ला कर के खड़ा कर दें तो संसार में कोई शक्ति ऐसा नहीं है जो उसे बरोबर सो है। लेकिन ना समझदारी जो है सो तत्काल समझ में आता है, जो हमसे वो डर गए, हमसे वो पीछे हट गए। यही तो उसका दुर्गति का कारण है। और वो ईश्वरीय सत्ता को पहचान नहीं पा रहा है कोई, और न ईश्वरीय सत्ता को पहचान ऐसे ऐसे जो दुर्गति को प्राप्त हुए, रावण, कंस इत्यादि बहुत ऐसे राजा सब, ऐसे असुर सब से। क्यों? तो ईश्वर सत्ता को पहचानने में वो भूल किए। उसको हुआ जो हम उनसे शक्ति, उन्हीं से शक्ति प्राप्त करके हुआ जो हम उनसे शक्ति प्राप्त करके हम ऐसे शक्तिवान हो गए जो हमारे ऐसा दूसरा है ही नहीं संसार में। परिणाम क्या हुआ? तो वो उसको अंत पुराण में देखा जाता है, जो किस तरह से उसको अंत हुआ। तो कोई भी अपने आप पर गर्व मत करे, जो हम धनवान है, हम विद्यावान है, हम ये संसार भरा पड़ा है। और इसको पृथ्वी को भी हिरण्यगर्भा कहे नाम है एक, जो इसमें कौन ऐसा रत्न है जो पृथ्वी में नहीं है, और संसार में कौन ऐसा जो है सो माने ऐसा है नहीं है जो एक से एक धनवान, एक से एक विद्यावान, एक से एक जो है सो उच्च शिखर पर है, और एक से एक धनहीन, एक से एक विद्याहीन, एक से एक बुद्धिहीन भी है। सब अपने अपने जो जन्मांग चक्र के अनुसार, लग्न ग्रह तारा राशि के अनुसार, पूर्व जन्म में उपार्जित कर्म के बल और उपार्जित योग बल से
जो है से इस समय में जो देखा जा रहा है, सब अपना अपना ही कर्म का फल भोग रहे हैं। और यही वो समझदारी में जो है सो भूल करते हैं कि हम ये है। ये समझदारी थोड़ा धैर्यपूर्वक सोच करके रखा करो। इससे ज्ञान ये होगा जो हम किस ओर जा रहे हैं और हम पहले कौन थे, फिर क्या होंगे, इस पर तो विचार करता ही नहीं है। देखो संसार में कितने निरीह व्यक्ति हैं, क्या पहले ऐसा कर्म किया है जिसके कारण वो निरीह है। और कोई बलवान है तो ऐसे कर्म किया है वो बलवान है, लेकिन अभी वो बल का दुरुपयोग करता है तो फिर आगे नीचे वो भी बलहीन हो जाएगा। यही समझदारी लोग को कम रहता है, जिसके कारण विद्या तो हर स्कूल कॉलेज में जो है सो मिलता है, लेकिन बुद्धि कहीं नहीं मिलता है, किसी दुकान में नहीं। बुद्धि मिलता है जो माने संसर्ग से या पूर्व जन्म के उपार्जित कर्म से, और कहीं से बुद्धि मिलने वाला नहीं है। मनुष्य को समझदारी रखना चाहिए।